दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर वर्तनी से संबंधित 175 प्लस क्वेश्चन। ठीक है ना, 175 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन ये हिंदी के। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्वालिटीदार क्वेश्चन ये, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये। आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगर आपके पेपर में हिंदी आती है उसमें वर्तनी भी आएगी, ठीक है ना, वर्तनी आएगी। वर्तनी के एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो से यहाँ पर एक से दो क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 नंबर आप सभी के यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। इसी वीडियो में खाली बने रहो लास्ट तक, 2 नंबर आप सभी के कंप्लीट करा दूंगा। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट बनने में पॉइंट नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक ना। कभी बच्चे यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट में छट जाते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अच्छे क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज सभी वीडियोज करा देंगे, चाहे वो आपका जीके जीएस का भी करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर आपकी हिंदी का भी करा देंगे। तो खाली बने रहो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, आप लोगों को कितने क्वेश्चन पता थे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पूछा गया आप सभी से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए फटाफट, डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगा, ध्यान देते रहिए, ठीक। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा वैसे बहुत ज़्यादा, फिर भी लॉन्ग होने वाला, 1 घंटे का समय अधिकतर लगेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी का। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी वाला, अत्यधिक। अत्यधिक दोस्तों इस शुद्ध लिखा हुआ और सभी अशुद्ध हैं, और सभी अशुद्ध लिखे हुए। करेक्ट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का दोस्तों चयन करें, पूछा गया आप सभी से। तो अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत कवयित्री। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी। दोस्तों ये शुद्ध लिखा हुआ याद रखिएगा, सही वर्तनी अर्थांक्षरी मतलब कि अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ठीक लिखा है। पूजनीय होता है ना कि पूजनीय, कवयित्री होता है ना कि कवयित्री। तदुपरांत ये भी गलत है। करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, ए राइट है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बना है दोस्तों। पूछा गया इसमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कवयित्री किस तरीके से लिखा जाता है, अभी मैंने बताया। कवयित्री बताइए फटाफट किस तरीके से लिखा जाता है। कवयित्री लिखा गलत है, कवयित्री लिखा गलत है, कवयित्री लिखा गलत है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। कवयित्री, जिसे कवयित्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, कौन सा शब्द दोस्तों यहाँ पर शुद्ध है पूछा गया है। विदुषी किस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए फटाफट चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। देखिए यहाँ लिखा विदुषी गलत है, विदुषी लिखा गलत है, विदुषी लिखा गलत है दोस्तों। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों, ए करेक्ट, विदुषी लिखा जाता है, याद रखिए। ए फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों पूछा गया कौन है इसमें से। क्लेश किस तरीके से लिखा जाता है, क्लेश। 5th क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट है, क्लेश गलत लिखा हुआ है, क्लेश गलत लिखा हुआ है, क्लेश गलत लिखा हुआ। क्लेश दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, याद रखिए। क्या करेक्ट है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है। चलिए अभी पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी शब्द इसमें से कौन है। श्रृंगार दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार किस तरीके से लिखा था। 2 से 3 क्वेश्चन श्रृंगार क्या है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाला है। 2 से 3 इसी वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन श्रृंगार से पूछा गया है कि श्रृंगार का शुद्ध रूप बताइए, श्रृंगार का शुद्ध रूप बताइए। नंबर खाली बदल दिए गए, कभी कोई क्वेश्चन 6 नंबर पे, कोई क्वेश्चन 100 नंबर पे, कोई क्वेश्चन इस तरीके से 153 नंबर पर, इस तरीके से सारे क्वेश्चन है। तो ये जो श्रृंगार वाला क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। श्रृंगार आपसे को बताना किस तरीके से सही लिखा जाता है, कहीं से भी पता करके मुझे चाहिए, ठीक है ना। क्या इस तरीके से लिखा जाएगा, बी डी सी या फिर ए, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। श्रृंगार वाला क्वेश्चन आप सभी को ही कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन माना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा, उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है उत्ज्वल, जो कि गलत है, उत्ज्वल गलत है, उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, बी वाला राइट है, याद रखिएगा। उज्ज्वल इसी तरीके से लिखा जाता है, ऊ बनता है आधी जा, फिर आधी जा,
फिर वाह फिल्ला। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है, याद रखिए। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। चलिए 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बनना। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? हिरण्यकश्यपु किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? हिरण्यकश्यपु। 8वां क्वेश्चन बताइएगा। हिरण्यकश्यप लिखा गलत है, हिरण्यकश्यप लिखा, हिरण्यकश्यपु लिखा गलत है, हिरण्यकशिपु। कशिपु होता है, याद रखिए। सा सवाल सा सीटी वाले सा सीटी जो है इसमें छोटी की मात्रा लगती है, ठीक ना। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। राइट आंसर दोस्तों बी वाला है, याद रखिए बी करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। ये वर्तनी चल रही है यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी से 175-76 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभी आ चुका है, एक बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। कवियत्री किस तरीके से लिखा जाता है बताइए फटाफट। यहाँ पर कवियत्री लिखा गलत है, कवियत्री लिखा गलत है, कवियत्री लिखा गलत। कवियत्री होता है, पहले बन जाता है का वा कव यित्री, बस इतना ही होता है, याद रखिए। ध्यान देना होगा थोड़ा आपको। कवियत्री ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है दोस्तों, ए राइट है, याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? अनुसांगिक होता है या फिर आनुसांगिक होता है, क्या होता है बताइए फटाफट। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 10th क्वेश्चन में आनुषंगिक होता है दोस्तों। यहाँ पर अनुसांगिक लिखा गलत है, अनुसांगिक लिखा गलत है, आनुसांगिक लिखा गलत है, आनुषंगिक, याद रखिए सी वाला करेक्ट है। आनुषंगिक, आनु सा षटकोण वाली सा ये बनती है, ठीक है ना। आनुषंगिक, याद रखिए सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? 11th क्वेश्चन बताइएगा। परीक्षा दोस्तों पता होगा सभी को, परीक्षा गलत, परीक्षा गलत, यहाँ पर ये परीक्षा गलत, परीक्षा होती है, याद रखिएगा सी करेक्ट है, परीक्षा, ठीक है ना, सी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन का सी राइट है, याद रखिएगा। चलिए 12th क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए फटाफट। अनुग्रहित दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? अनुग्रहित, यहाँ पर लिखा अनुग्रहित गलत है, और यहाँ पर लिखा क्या? अनुग्रहित गलत है। यहाँ पर ये सी वाला सही या फिर बी वाला सही? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिएगा बी वाला करेक्ट है। अनु जो गा गमला होता है इसमें ऐसा गा बना होता है, याद रखिए, ना कि ऐसा वाला। अनुग्रहित ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा था, करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला है, याद रखिए। क्या राइट है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा है? इसमें से शुद्ध शब्द नरक या फिर नर्क होता है, क्या होता है? नरक किस तरीके से लिखा जाता है बताइएगा फटाफट। 13 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नर्क गलत है, नरक गलत है, नरक गलत है, नरक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। नरक खाली सिंपल सी बात है, नरक ऐसे ही लिख दिया जाता है, नरक, बस नरक हो गया, यही शुद्ध होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए या फिर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी किस तरीके से लिखा जाता है? टिप्पणी, बताइए फटाफट। 14 क्वेश्चन, टिप्पणी किस तरीके से लिखा जाता है? टिप्पणी लिखा गलत और टिप्पणी लिखा गलत है, टिप्पणी लिखा गलत है, टिप्पणी इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर दोस्तों डी वाला हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द दोस्तों कौन है इसमें से? इसमें एक अशुद्ध ढूंढना है। 3 शुद्ध लिखे होंगे। देखिए उज्ज्वल तो ठीक ठाक लिखा है, उज्ज्वल जो है ठीक ठाक लिखा है, प्रज्वलित भी ठीक ठाक लिखा है, समुज्ज्वल भी ठीक ठाक लिखा है, समुज्जल लिखा खाली इसमें, ये वाला इसमें अशुद्ध है, याद रखिएगा समुज्जल। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है। समुज्ज्वल लिख सकते हो, ना कि समुज्जल, समुज्जल ये गलत है, सम उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक लिखा है, ये भी प्रज्वलित ठीक लिखा है, उज्ज्वल भी ठीक लिखा है। करेक्ट आंसर है डी वाला। 16 क्वेश्चन देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों इसमें से, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? 16 क्वेश्चन बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या? आशीर्वाद तो सभी लोगों को पता है ना, इसी तरीके से लिखा जाता है आशीर्वाद, आशीर्वाद ये तो ठीक लिखा है। दुर्धर्ष, दुर्धर्ष ये भी ठीक लिखा है। पारलौकिक ये भी ठीक लिखा है। निश्चेष्ट देखो गलत है, निश्चेष्ट होता है ना कि चेष्ट, निश्चेष्ट होता है। बी वाला इसमें भी ठीक है, सॉरी बी वाला इसमें क्या अशुद्ध है, बी वाला इसमें दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा, बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन है? धोबिन या धोबिनी, क्या होता है दोस्तों बताइए फटाफट। 17 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो गए क्या लगाएं, धोबनी लगाएं या धोबिन लगाएं, धोबिनी लगाएं या धोबीन लगाएं, क्या लगाएं, ऐसा लगाने को है आप सभी को, ठीक है ना। तो कंफ्यूज हो गए पेपर में। अभी तो ईजी लग रहा है, अभी फालतू के इधर घूम रहे, टाइम पास कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर आप चलो अभी जो मेहनत करेगा रिजल्ट के टाइम उसी का रिजल्ट दिखेगा, याद रखिएगा। जो अभी मेहनत करेगा रिजल्ट के टाइम उसी का रिजल्ट दिखेगा। चलिए 17 क्वेश्चन बताइए, धोबिन किस तरीके से लिखा जाता है बताइए। 17 क्वेश्चन, यहाँ पर धोबिन लिखा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। धोबिनी लिखा गलत है, धोबनी लिखा गलत है। धोबिन होता है ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों, ए करेक्ट है, याद रखिए क्या करेक्ट है, ए राइट है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिएगा, भागीरथी किस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी इसमें से बताना है, शुद्ध वर्तनी इसमें से बताना है, बताइए फटाफट। भागीरथी किस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा है भगीरथी, देखिए भा में आगडंडा नहीं लिखा है, यहाँ पे भगीरथी लिखा है, यहाँ पे भागीरथी और भागीरथी, बी और डी में से कौन सही बताइए फटाफट। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन बताइए फटाफट। भागीरथी होता है भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है शुद्ध। इसमें क्या भागीरथी, भागीरथी गा में छोटे मात्रा जो कि गलत हो गया, करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिए। 19 क्वेश्चन देखिएगा, विरहणी किस तरीके से लिखा जाता है। 19 क्वेश्चन बताइए फटाफट, विरहणी किस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों विरहणी, बताइए फटाफट। 19 क्वेश्चन बताना आप सभी को। वीरहिणी लिखा, वीरहिणी गलत है, वीरहणी लिखा गलत है, वीरहणी लिखा गलत है, वीरहिणी होता है, वीरहिणी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वीर, देखिए ऐसा किसी में है वीरहिणी, इसमें है मगर यहाँ पर रा में छोटी मात्रा लगा दी इसमें, जो कि गलत हो गया। करेक्ट आंसर है सी वाला, सी राइट है, याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द का वर्तनी दोस्तों अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध पूछा गया, 3 शुद्ध होंगे एक अशुद्ध होगा, बताना है वही अशुद्ध वाला बताना है। बुझक्खड़ देखो ये ठीक ठाक लिखा है, लंगड़ ठीक ठाक लिखा, कोंकड़ ठीक ठाक लिखा है, भुक्खड़ गलत लिखा हुआ है, यही इसमें क्या अशुद्ध है, याद रखिए भुक्खड़ गलत लिखा हुआ है। चलिए 21 क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी इसमें से फिर से बताना है मुझे, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। देखिए निर्नुनासिक, निर्नुनासिक ठीक लिखा है, गंत्यर्थ ठीक लिखा है, छिद्रावंशी ठीक लिखा है, अंत चेतना गलत लिखा है, अंता चेतना होती है, अंत चेतना गलत लिखा है, ठीक ना। ये इसमें क्या है दोस्तों, डी वाला इसमें अशुद्ध है, याद रखिए डी करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन देखिएगा, फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके 100% चांस नहीं होते, इसके 200% चांस होते हैं, 200% चांस होते हैं एग्जाम में आने के। कवियत्री बताया मैंने बहुत बार, याद कर लो ये क्वेश्चन। एक श्रृंगार कवियत्री जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें कवि, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें स्टार बना दिया करूँगा ऐसे, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे छोटा सा स्टार जो होता है वो बना दिया करूँगा। कब ये तिरी, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिए। 22 का करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए वाला है, कब ये 3 देखिए ए वाला ही करेक्ट है। चलिए ध्यान से देखिए, क्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन है। शुश्रूषा किस तरीके से लिखा जाता है बताना है। 23 क्वेश्चन, शुश्रूषा बताइए फटाफट। पहले तो सा सीटी वाली सवाल बनेगी, छोटों का मंत्रा लगेगा किसमें किसमें, सा सीटी वाली इसमें है नहीं, सा सवाल है इसमें, इसमें सा सवाल है, सा सीटी वाली ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी, ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, 200% एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। ये ईर्ष्या दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, ईसा होता है कि ईर्ष्या होता है, बताइए फटाफट। तो 24 क्वेश्चन बताइए फटाफट। ईसा लिखा जो कि गलत है, ईसा लिखा गलत है, ईसा लिखा गलत है, यहाँ पे ईर्ष्या, ईर्ष्या दोस्तों इस तरीके से लिखा था, करेक्ट आंसर है डी वाला, डी करेक्ट है, ईर्ष्या, ठीक ना। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी इसमें से बताना, क्या उल्लंघन सही नहीं लिखा है, मनोरथ, उज्ज्वल या फिर वत्सल। देखिए उज्ज्वल आपसे को मैंने अभी पढ़ाया है ना, उज्ज्वल तो ऐसे लिखा होता है उज्ज्वल, ठीक है दोस्तों, ऐसा किसमें, ये तो अशुद्ध है ना, तो ये पूछा गया मुझसे अशुद्ध। 25 का दोस्तों सी करेक्ट है, अशुद्ध यही लिखा है, वत्सल ठीक लिखा, मनोरथ ठीक लिखा, उल्लंघन ठीक लिखा, ये सभी ठीक लिखे, करेक्ट आंसर है सी वाला, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप दोस्तों कौन सा है।
26 क्वेश्चन बताइए फटाफट। वंदना दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा? वंदना होता है या अभिवंदना होता है? बताइए, ऐसे ही पेपर में आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। आप सोचो कि वंदना होता है या वंदना होता है, मुझे लगता है दोनों ही होते हैं, ठीक ना? क्या क्लिक करोगे? तो हिसाब से बोल रहा हूँ, आप सभी से तैयारी कर लो भैया, पढ़ लो कुछ, और वीडियो को शेयर वेयर किया करो, तो मुझे उससे मोटिवेट मिलता है कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लाऊं, ठीक है ना? जब अच्छे खासे व्यूज आते हैं, 1500 तो बच्चे देखें कम से कम, 1000 प्लस बच्चे होने चाहिए, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे बच्चे देखेंगे जब उसको वीडियोज को, तो और वीडियोज बनाने को मन करेगा, इच्छा करेगा। तो ऐसे यार क्या होता है, 100-200 व्यूज आते हैं, रुक जाता है वीडियो, 500, 100, 200, 500, तो इतने में थोड़ा मनोबल डाउन होता है ना, सोचा करो थोड़े। तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना बताइए फटाफट। 26 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर वंदना लिखा गलत है, अंक की बिंदी नहीं लगेगी। वंदना लिखा है बिल्कुल गलत है, वंदना लिखा गलत है, वंदना ये ठीक लिखा है, ठीक ना? याद रखिएगा, सी करेक्ट है। ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, वंदना आदि ना आ गई, बस अंक की बिंदी का काम करके वही वंदना। करेक्ट आंसर है डी वाला। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द दोस्तों कौन सा है? 27 क्वेश्चन। वाडंबय कैसे लिखा जाता है? वाडंबय बताइए फटाफट। 27 क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। वांग्मय लिखा गलत है, वांग्मय लिखा गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, वांडमय ऐसे ही लिखा जाता है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। ध्यान से देख लीजिए अक्षर कौन से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है, ठीक है ना? चलिए, जो इंपॉर्टेंट हो गए वो आप सभी को बताऊंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है? 4 ऑप्शन है, 3 इसमें अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। 28 क्वेश्चन में वही बताना है। आनुषांगिक ये गलत है, षष्ठम ये गलत है, सहस्त्र ये गलत है। करेक्ट आंसर अंतर्धान, अंतर्धान ये ठीक है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए करेक्ट है, याद रखिए। देखिए, इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, शुद्ध वाली पूछी गई आपसे, बताइए फटाफट शुद्ध इसमें से कौन सी है? तो 29 क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। कौशल्या तो ठीक ठाक लिखा है, मैथिली शरण को ठीक ठाक लिखा है, मेघनाथ ठीक ठाक लिखा है, राहुल सांस्कृत्यायनन ये गलत है, ठीक है। तो सांस्कृत्यायनन ये इसमें इरर है, इसमें कहीं पर इरर है, कुछ समझ में कम आ रहा है मुझे। तो सांस्कृत्यायनन हमें लगता है हमारा यहाँ पर लास्ट में 2 ना बनेंगे, सांस्कृत्यायनन, ठीक है ना? ऐसे कुछ है इसमें, तो ये वाला अशुद्ध इसमें दिखा रहा बुक में, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। 30 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी दोस्तों इसमें से पूछी जा रही है आप सभी से, बताइए फटाफट अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? 30 क्वेश्चन में बताना फटाफट। अनुग्रहित होता है, यहाँ पर लिखा अनुग्रहित, गलत है। नहीं ठीक तो यार, ये अनुग्रहित ये ठीक है, अशुद्ध पूछी ना, ये ठीक है। भागीरथी ठीक है, अधीन भी ठीक है, जागृत ये गलत है। जागृत दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिए, ठीक है ना? चलिए 31 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द दोस्तों पूछा गया आपसे विशेष में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 31 क्वेश्चन बताइए फटाफट। ज्योत्सना दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? 31 क्वेश्चन, ज्योत्सना शुद्ध, ज्योत्सना ये की गलत है, या सा पूरी सा नहीं बनेगी, ये गलत है। यहाँ पर ज्योत्सना ये भी गलत है, और यहाँ पर हमारे सबसे यहाँ पर सी और डी दोनों सेम लग रहे हैं ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना दोस्तों दोनों सेम है, तो सी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना? दोनों राइट आंसर आ जाएगा। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है सी और डी में से दोनों, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, जो सी में लिखा वही डी में लिखा, ज्योत्सना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द दोस्तों पूछा गया आप सभी से, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? हिरण्यकश्यपु अभी आ चुका है ना, हिरण्यकशिपु। सवाल में सीटी में छोटी मात्रा लगी थी ना, तो खाली ए में ही तो लगी, और किसी में तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो तीनों गलत हो गए। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 33 क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी दोस्तों कौन सी है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ लिया गया आप सभी से, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
वाल्मीकि, सन्यासी, पैतृक, महत्व। बताइए फटाफट 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या है? अशुद्ध वर्तनी। सन्यासी दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, यही इसमें से अशुद्ध है। सन्यासी, सा में स्टार्टिंग वाली सा में अंक की बिंदी लगेगी ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें क्या है? अशुद्ध, याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। वाल्मीकि ठीक ठाक लिखा है, महत्व ठीक ठाक लिखा, पैतृक भी ठीक ठाक लिखा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला जा रहा है, याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? 34 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का सिलेक्ट करना, चुनना है आप सभी को। पूजनीयता गलत है, पूजनीयता होता डायरेक्ट होता है, पूज्य अंक आदि जा नहीं बनती उसमें, ठीक है ना। अहिल्या दोस्तों गलत है, देखकर ही लग रहा होगा ऐसे अहिल्या नहीं लिखा जाता है। अंतर्धान ये गलत है। द्वारका ठीक है, द्वारका दोस्तों ठीक है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर ए वाला है। 35 क्वेश्चन देखिएगा। तो शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो सन्यासी है तो ठीक ठाक लिखा है ना। 35 क्वेश्चन का है, ठीक ठीक है, ए ही राइट है, याद रखिएगा। अकाल होता ना कि अकाल, आजीविका होती है, वी में छोटी की मात्रा लगेगी, वाह में। अनुग्रहित अभी बताया था मैंने, अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है कुछ, ठीक ना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है। 36 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों पूछ लिया गया, बताइए फटाफट। अंत्याक्षरी दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? अंत्याक्षरी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यार सभी होते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है। भगवान जाने क्या क्वेश्चन इसमें से कौन सा क्वेश्चन टपक जाए, ठीक है ना। जो टपक जाता है आपके पेपर में वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हालांकि ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुके हैं। कोई सा भी एग्जाम उठाकर देखोगे जिसमें हिंदी आती है, वर्तनी उसमें अगर है सिलेबस में, तो समझ लो वो क्वेश्चन उसमें आ चुका है। कभी ना कभी किसी ना किसी साल वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा किसी को मान्यता नहीं देता हूँ, मान्यता खाली मैं सभी को देता हूँ। जो है सब बराबर है, सबको याद करके ही पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ये पढ़ लो ये पक्का आएगा, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक। मेरे पास पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है तभी सिलेक्शन हो पाता है बच्चों का। चलिए बताइए शुद्ध वर्तनी इसमें बताना। अंताक्षरी अभी बताया था ना मैं। 36 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। अंताक्षरी दोस्तों बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी। 37 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। श्रृंगार दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल ठीक लिखा, कवित्री ठीक ठाक लिखा, श्रद्धा भी ठीक ठाक लिखा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या है? ये दोस्तों इसमें अशुद्ध है। देखिए क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपरोक्त या फिर उपर्युक्त, बताइए फटाफट शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? 38 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। उपर्युक्त होता है ना कि उपरोक्त, ये गलत है। उपर्युक्त गलत है, उपर्युक्त गलत है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध दोस्तों इसमें से कौन सा है पूछा गया आप सभी से। सा सवाल सा सीटी वाली सा बनी थी, मैंने बताया था विश्रुषा में, तो ये बी वाला हमको गलत लग रहा है, तो ये बी वाला गलत है। मनीषा ठीक ठाक लिखा हुआ है, वेशभूषा ठीक ठाक लिखा हुआ है, शुश्रूषा देखिए ठीक ठाक लिखा हुआ है। शुश्रूषा जो लिखा होता है उसमें सा सीटी वाली सा बनती है, याद रखिए, स्टार्टिंग वाली, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट वाली सा षटकोण वाली बनती है। 40 क्वेश्चन देखिएगा। 40 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी इसमें 36 किस तरीके से लिखा जाता है? 40 क्वेश्चन 36 लिखा है, गलत है। 36 लिखा गलत है, 36 लिखा है यहाँ पर, और एक 36 लिखा। बताइए 40 क्वेश्चन में इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा हूं मैं। 36 दोस्तों 36 नहीं होता है ना, 36 होता है वैसे तो। या फिर इसका सी है या फिर डी है, बताइए बच्चों आप लोग क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 40 क्वेश्चन क्या बना है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करिए दोस्तों। सही शब्द का इसमें से चयन करना है। सही वर्तनी कौन सी है? 36 लिखा गलत है, 36 लिखा गलत है, 36 लिखा गलत है,
36 लिखा गलत है, 36 होता है, याद रखिए 36, याद रखिए। करेक्ट आंसर दोस्तों डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, सही का चयन करिए। ऊपर लिखित दोस्तों किस तरीके से लिखा था, उपर्युक्त या फिर ऊपर लिखित या फिर ऊपर लिखित, कैसे लिखा जाता है बताइए फटाफट। 41 क्वेश्चन बताना है फटाफट आप सही को। 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें से क्या है? तो दोस्तों 41 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, ऊपर लिखित। करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला है, याद रखिएगा। ऊपर लिखित होता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ना कि ऊपर लिखित। ऊपर लिखित गलत है, बड़ू बना, बड़ा वो बना हुआ, ऊपर लिखित गलत है। करेक्ट आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी लिखी गई हैं, सही वर्तनी का चयन करिएगा। अनुग्रहित किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? अनुग्रहित 42 क्वेश्चन बताइए फटाफट, अनुग्रहित किस तरीके से लिखते हैं? देखिए मैंने बहुत बार भी बताया अनुग्रहित, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अनुग्रहित तो लिखा है, यहाँ पर गा गमला में देखो ऐसी वाली गा बन गई, गलत है। अनुग्रहित लिखा, बड़ा बन गया, गलत है। अनुग्रहित सी वाला ठीक ठाक है। अनुग्रहित हाँ, छोटी की मात्रा लग गई, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है। 42 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। 43 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए फटाफट। यानी, उज्ज्वल, उज्ज्वल तो ऐसे भैया लिखा नहीं जाता, सभी को बताए। द्वंद्व, वाल्मीकि, बताइए फटाफट। यहाँ पर 43 क्वेश्चन का करेक्ट है। द्वंद्व दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं तो वाल्मीकि होता है, ये भी गलत है। यानी ये ठीक ठाक लिखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए राइट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? एक ही शब्द की 4 वर्तनियां लिखी गई फिर से। जीजी विसा दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? 44 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जीजी विसा होता है, ना कि जीजी। यहाँ पे जीजी लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे जी विसा। यहाँ पर छोटी, इसमें भी बन गई, इसमें छोटी, इसमें छोटी ही बनती फिर बड़ी की मात्रा लगती है, फिर विसा, इस तरीके से याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध है। अशुद्ध दोस्तों यहाँ पर ये बताइए फटाफट, अशुद्ध कौन सा है? अभी मैंने बताया आप सभी को, यानी, यानी ये शुद्ध थी, ऐसे लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा? यानी लिखा, गलत है, ये अशुद्ध है, ये करेक्ट है, याद रखिएगा। यानी देखिए ठीक लिखा है, सूची ठीक लिखा है, शुष्क ठीक लिखा है। करेक्ट आंसर है ए वाला, ए राइट है, याद रखिएगा। देखिए वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द दोस्तों इसमें से कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? 46 का करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? उपर्युक्त होता है, ना कि उपरोक्त, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उपर्युक्त दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ए करेक्ट है। यहाँ पर उपरोक्त लिखा है, उपर्युक्त लिखा है, उपर्युक्त लिखा है, या पर उपर्युक्त लिखा है दोस्तों, ए वाला राइट है, याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है इसमें से? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द दोस्तों इसमें से सही है पूछा गया है। ज्योत्सना, अभी मैंने ये क्वेश्चन करा चुका, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ज्योत्सना किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? ज्योत्सना बताइएगा 47 क्वेश्चन। ज्योत्सना बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। ज्योत्सना, यहाँ पर ज्योत्सना लिखा गलत है, ज्योतिषना लिखा गलत है, ज्योत्सना लिखा गलत, ज्योत्सना होता है, बी वाला करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी बताया था अभी मैंने, सन्यासी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो रिपीट हो रहा है समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सन्यासी बताइए फटाफट, सन्यासी अभी मैंने कराया ना आपको। 48 क्वेश्चन का एक करेक्ट है, सन्यासी। सनी नासी गलत, सन्यासी गलत, सन्यासी ये भी गलत, अंक हिंदी नहीं लगी यहाँ पर, ठीक है ना, ए करेक्ट है। हतोत्साहित बताइए, हतोत्साहित, हतोत्साहित होता है भाई, हतोत्साह होता है, बताइए फटाफट क्या होता है? 49 में दोस्तों बी करेक्ट है, हतोत्साहित ये वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ ये? हतोत्साह, हतोत्साह, हतोत्साह गलत है, सभी बी करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताइए। प्रदर्शनी दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं बताना है, प्रदर्शनी बताना है किस तरीके से लिखते हैं। 50 क्वेश्चन, प्रदर्शनी किस तरीके से लिखते हैं?
तो बताना है फटाफट आपसे को शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। प्रदर्शिनी गलत है, प्रिदर्शनी गलत है, प्रदर्शिनी गलत है, प्रदर्शिनी है यहाँ पर, प्रदर्शनी होता है खाली, ना में बड़ी की मात्रा खाली लगती है और किसी में भी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। इसमें दा में छोटी की मात्रा लग गई, इसमें सा में, इसमें भी सा में। करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला ही है, याद रखना है। 51 क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों इसमें से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी। मानवीकरण दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? 51 क्वेश्चन, मानवीकरण। 51 क्वेश्चन बताना आपसे को मानवीकरण किस तरीके से लिखते हैं। तो मानवी नहीं, यहाँ पर मानवीकरण है, विकरण है, गलत है, मानवीकरण। मानकी है यहाँ पर, मानवीय है यहाँ पर, मानवीकरण सी वाला करेक्ट है, मानवीयकरण, ठीक है ना, सी करेक्ट है। चलिए 52 क्वेश्चन ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उंचखल किस तरीके से लिखते हैं? उंचखल बताना फटाफट, उंचखल किस तरीके से लिखना है? 52 क्वेश्चन बताइएगा। उच्छृंखल देखिए लिखा गलत है, उच्छृंखल लिखा गलत है, उच्छृंखल लिखा गलत है, उंचखल लिखा है यहाँ पर, देखिए उंचखल, सी वाला करेक्ट है, सॉरी डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा उंचखल। करेक्ट आंसर क्या है? सी, सॉरी डी राइट है। बट यहाँ पर सी डी और ए सेम टू सेम लग रहा है ना मुझे। 52 क्वेश्चन ध्यान से देखिए थोड़ा, 52 क्वेश्चन। उच्छृंखल, और यहाँ पर बी वाला भी करेक्ट उसी में लग रहा है। टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसमें अशुद्ध पूछा होगा, ठीक है ना, ये सभी गलत है, क्वेश्चन गलत है। इसमें 2 से 3 ऑप्शन तक इसमें सेम टू सेम ऑप्शन लिखे हुए हैं जो कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों इसमें से कौन सी है? ज्योत्सना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। ज्योत्सना दोस्तों 53 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? ज्योत्सना, सी करेक्ट है, याद रखिए, ज्योत्स्ना ऐसा लिखना है। 54 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदृश्य किस तरीके से लिखते हैं? सदृश्य, सादृश्य, सदृश्य लिखा गलत है, सदृश्य लिखा गलत है, सदृश्य लिखा गलत है, सदृश्य ए करेक्ट है, याद रखिएगा। 54 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अनुसांगिक या आनुसांगिक, देखिए आ चुका, रिपीट हो चुका क्वेश्चन, आनुसांगिक है या फिर अनुसांगिक है, बताइए। 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन बताना है फटाफट। 55 क्वेश्चन आनुषंगिक होता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ए वाला है, याद रखिए। 55 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुषंगिक, याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आनुषंगिक, गलत है, आनुषंगिक, अनुषंगिक गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मिला लीजिएगा उसमें। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अशुद्ध पूछा गया है। देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पर कवियत्री भी ठीक ठाक लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी ठीक ठाक लिखा हुआ है, मोच भी ठीक ठाक लिखा हुआ है। ये भी देखिए, ये कवियत्री लिखा है, जो कि सी वाला इसमें इनकरेक्ट है, अशुद्ध है, याद रखिएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो टिकेगा लास्ट में, रिजल्ट के टाइम वही दिखेगा, याद रखिएगा। जो वीडियो में लास्ट तक टिकेगा, एंड में, लास्ट में, रिजल्ट के टाइम वही दिखेगा, याद रखिएगा। जो भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, याद रखिए। जो जब टिका करो वीडियो में आएगा तो लास्ट तक टिका करो, वरना आया मत करो, कोई भी भाई हो, ठीक है ना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, बताइए फटाफट, अभी मैंने पढ़ाया ना इसको। 57 क्वेश्चन, आशीर्वाद, सी वाला करेक्ट, आशीर्वाद सी करेक्ट है, याद रखना है। 58 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द है या फिर वाक्य, बताइए। पूजनीय ना कि पूजनीय, बताइए फटाफट। 58 क्वेश्चन, पूजनीय होता है डायरेक्ट पूजनीय, यहाँ पर पूजनीय लिखा है, यहाँ पर पूजनीय लिखा है, यहाँ पर पूजनीय लिखा है, पूजनीय सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, जिजीविषा, बताइए फटाफट। 59 क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा क्या है? जी गलत है, जी गलत है, जी गलत है, जिजीविषा होता है, जिजीविषा डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। 60 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा है? देखिए फिर से आ चुका, उज्ज्वल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वल
गलत 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 सही, बी सही है, याद रखना है। 60 क्वेश्चन का बी राइट है। कवियत्री बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तीन से चार क्वेश्चन जो ट्रेंड कर रहे हैं बार बार। कवियत्री, इसमें डी वाला करेक्ट है। कवि 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 गलत, कवियत्री ना कि कवि। युधिष्ठिर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। युधिष्ठिर किस तरीके से लिखा जाएगा? युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर का यहाँ पर पूछ लिया गया शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 62 क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, युधिष्ठिर। याद रखिए युधिष्ठिर लिखा है, ये युधिष्ठिर लिखा है, युधिष्ठिर, ये भी ठीक है, युधिष्ठिर, ये गलत है। तो बी और सी दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खलता आती है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खलता आती है, तो उच्च खलता भी मैंने दिखाया था, अभी मैंने आप सभी को बताया था, तो उसमें तो गलत था। इसमें देखिए 63 क्वेश्चन में 63 का दोस्तों ए करेक्ट है। फिर भी यहाँ पे दोनों में ही सेम टू सेम लिखा है, ठीक है ना दोस्तों। बी और सी ए और सी दोनों सेम टू सेम है। उच्च खलता सी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुर्वेदिक किस तरीके से लिखा जाता है ये बताना आप सभी को। आयुर्वेदिक बी वाला करेक्ट है। आयुर्वैदिक लिखा है जो कि गलत है। आयुर्वैदिक लिखा गलत, आयुर्वेदिक लिखा गलत, आयुर्वेदिक होता है, याद रखिए आयुर्वेदिक, ए करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रही है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? 65 का दोस्तों सी करेक्ट है। अप्रत्याशित दोस्तों मिला लो, सी वाला ही करेक्ट है। यहाँ पर लिखा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित है गलत, सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है ना, 66 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी के जोड़े को पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। पति पत्नी के जो जोड़ा होता है उसको दंपत्ति बोलते हैं। दंपत्ति दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी पूछा गया इसमें से, दंपत्ति किस तरीके से लिखा जाता है? 66 क्वेश्चन, 66 का राइट आंसर दोस्तों जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, दंपत्ति होता है ना कि दंपत्ति। दंपत्ति होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिलहाल बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें या फिर कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें से ईर्ष्या दोस्तों एक बार फिर से आ चुका है, ईर्ष्या भी आया था ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए इस क्वेश्चन को। ईर्ष्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, याद रखना है, ठीक ना, ए करेक्ट है, याद रखिए। 67 क्वेश्चन का ए राइट है। 68 क्वेश्चन देखिए, पूजनीय फिर से रिपीट हो गया है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, याद रखना है, पूजनीय। 68 का फिलहाल बी वाला करेक्ट है, पूजनीय इसी में दे रखा है, पूजनीय। इसमें लिखा पूजनीय गलत, पूज्य आधी जा गलत, इसमें भी आधी जा गलत, करेक्ट आंसर है पूरी जा बनती, याद रखिए। फिलहाल बी करेक्ट है, पूजनीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुरस्कार दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? शुद्ध रूप पूछा गया इसमें से पुरस्कार का। पुरस्कार इसमें 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, याद रखिए। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो, ठीक ना। जो याद ना हो पाए क्वेश्चन तो उसको फिर से 2 बार 3 बार में देखकर पूरा याद कर लीजिए, याद रखिए। आपसे 2 नंबर इसमें से पक्के करा दूंगा मैं। इसी के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी के वर्तनी से। पुरस्कार किस तरीके से लिखते हैं? 69 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है। देखिए ध्यान से, पुरस्कार इसी तरीके से लिखा जाता है, याद रखना है, पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। आशीर्वाद फिर से क्वेश्चन आ चुका है। आशीर्वाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आशीर्वाद होता है ना कि वाद, ठीक ना, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद किसमें देखा? आशीर्वाद लिखा है, वाद लिखा है, वार्द लिखा है, ठीक है। आशीर होता है कि आसी होता है, फिर आसी होता है, बताइए इसमें ए और सी में बताइए कौन सा है? ए और सी में बच्चे फंसेंगे, तो आसी होता है ना कि आसी, छोटे ई की मात्रा नहीं लगता, आशीर्वाद। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है, याद रखना, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विशेष दोस्तों शुद्ध वर्तनी पूछी गई इसमें से, विशेष की शुद्ध वर्तनी कौन सी? विशेष। 71 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है। ये देखिए विशेष लिखा, डबल सा सीटी बना दी गलत, विशेष सा सवाल वाली सा बना दी गलत,
विशेष यहाँ पर 7 सवाल वाली 7 नहीं बनेगी, 7 षटकोण वाली बनेगी दोस्तों। ए करेक्ट है, याद रखिए। विशेष इसी तरीके से लिखते हैं। कुमुंदनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। कुमुंदनी किस तरीके से लिखते हैं? कुमुदिनी होता है, याद रखिए, कुमुदिनी। तो करेक्ट आंसर 72 का है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी वाला। कुमुदनी लिखा गलत, कुमुदनी लिखा गलत, कुमुदिनी, कुमुदिनी। बी और डी दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट आंसर दोस्तों इसके बी और डी दोनों ही है, कुमुदिनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से क्वेश्चन वही आ चुका है। कुमुदिनी किस तरीके से लिखा जाता है? 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए। कुमुदिनी ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट है, याद रखिए। कुमुदिनी, दा जो दा है, दा में छोटी की मात्रा लगती है, कुमुदिनी। और किसी में छोटी की मात्रा लगी? नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्तन किस तरीके से लिखा जाता है? बर्तन, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, बर्तन नहीं लिखा जाता है, वर्तन नहीं लिखा जाता, बर्तन। सिंपल सी बात है, बारतन, सिंपल सी बात है, ठीक ना। 74 क्वेश्चन में कक्षा 8 में बहुत ईजी तरीके से छोटा बड़ा ये सभी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 74 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का दोस्तों चयन करना है। प्रतिष्ठा दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? 75 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। प्रतिष्ठा इसी तरीके से लिखते हैं, फिलहाल बी राइट है, याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी मृत्युंजय किस तरीके से लिखते हैं? मृत्युंजय, 76 क्वेश्चन बताइएगा, मृत्युंजय किस तरीके से लिखते हैं? देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। ऐसे मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है, मृत्युंजय, याद रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। मृत्युंजय बड़ी उप मात्रा लगी, गलत है, इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं लगी नीचे। इसमें छोटी की मात्रा लगी, मृत्युंजय। ना में आधी मतलब जा में आधी ना बना दी, ये भी गलत हो गया। अंक बिंदी नहीं लगी इसमें, ठीक ना। करेक्ट आंसर दोस्तों सी है। देखिए अस्पृश्यता किस तरीके से लिखा जाता है? जो 617 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत जिसको बोलते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है? 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट है? अस्पृश्यता किस तरीके से लिखा था? अस्पृश्यता दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बनना है। शताब्दी किस तरीके से लिखते हैं? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना 78 क्वेश्चन में, बताना फटाफट यहाँ पर शताब्दी किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा शताब्दी, गलत, शताब्दी गलत, शताब्दी गलत, शताब्दी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखना है। त्रिदोष दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? त्रिदोष, 79 क्वेश्चन, त्रिदोष किस तरीके से लिखते हैं बताना है फटाफट। 79 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है। त्रिदोष देखिएगा इसी तरीके से लिखा जाता है, सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। सात षटकोण वाली सा बनती, याद रखिए। त्रिदोष यहाँ पर आप लोग ये वाले मत लगा देना। त्रदोष यहाँ पर ये गलत है, तीरदोष गलत है, त्रिदोष सी वाला करेक्ट है। 80 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, औद्योगिकरण किस तरीके से लिखते हैं? उद्योगीकरण होता है या फिर औद्योगिकरण होता है, बताना है इसमें से। 80 क्वेश्चन औद्योगिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, याद रखिए। औद्योगिकरण, यहाँ पर लिखा औद्योगी, गलत, औद्योगिकरण, औद्योगिक छोटी मात्रा लगी, गलत, उद्योगी ये भी गलत, औद्योगिकरण बी वाला करेक्ट है। 81 क्वेश्चन देखिए, परिणति किस तरीके से लिखा जाता है? परिणत होता है कि परिणति होता है, बताना है 81 क्वेश्चन में। 81 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, परिणति ऑप्शन नंबर परिणति ए करेक्ट है, याद रखिए। परिणति होता है, यहाँ पर लिखा परिणति, यहाँ पर मतलब होना क्या चाहिए? परिणति, परिणति होना चाहिए। यहाँ पे पर लिखा है, यहाँ पे परि लिखा है, यहाँ पर लिखा परिणति, परिणति गलत है, परिणति होता है। छोटी की मात्रा लगी, राम, याद रखना है। 82 क्वेश्चन देखिएगा, स्थाई किस तरीके से लिखते हैं? शुद्ध वर्तनी 82 क्वेश्चन में स्थाई, 82 क्वेश्चन में स्थाई देखिए बी वाला करेक्ट है, इसी तरीके से स्थाई लिखा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। ये स्थाई लिखा गलत है, स्थाई गलत है, ये भी गलत है, बी वाला करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 83 क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए। 83 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। जल्दी किस तरीके से लिखा था? जल्दी, ये तो आप सभी लोग कर लोगे ना, देखते हैं कौन कौन करता है, कमेंट करो अच्छा इस क्वेश्चन को। जल्दी किस तरीके से लिखा जाएगा? जल्दी, जल्दी बताइए फटाफट। 83 का दोस्तों बी करेक्ट है, जल्दी दोस्तों इसी तरीके से लिखा जाता है, याद रखिए। यहाँ पर लिखा जल्दी, जल्दी, जल्दी गलत, जल्दी होते बड़ी की मात्रा लगेगी दाम में, याद रखिए।
प्रकथन होता है या फिर प्राकथन होता है, बताना इसमें से 84 क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी। बताइए फटाफट क्या होता है 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट है? प्राकथन होता है, ए वाला करेक्ट है, याद रखिए। प्राकथन क्या होता है? प्रकथन नहीं होता, प्राकथन होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? प्राकाथन, गलत है। प्रकथन गलत है, प्राकथन गलत है, प्राकथन होता है, याद रखिए। ए वाला करेक्ट है, याद रखना है। क्षेत्र दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता भी होगा, मुझे पता है, ठीक है ना, मुझे पता है यार, सभी को पता ही है। क्षेत्र, श्वेत्र, छत्र, क्षेत्र, ए वाला करेक्ट है। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तो उड़ा दोगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक होता है फिर रासायनिक होता है, बताना इसमें से। इसमें कंफ्यूज करोगे आप लोग, मुझे पता है फंसोगे इसमें। 86 क्वेश्चन। रासायनिक, रासायनिक गलत है, रासायनिक गलत है, रासायनिक या फिर रासायनिक, बताइए फटाफट इसमें से ए या फिर बी, कौन सा सही है? बी वाला सही है, याद रखिएगा। रासायनिक ना कि रासायनिक, बी करेक्ट है, रासायनिक होता है, याद रखिएगा। प्रतिवादी होता है कि अब क्या होता है कि प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी, प्रतिवादी। तो 87 का दोस्तों ए करेक्ट है, प्रतिवादी होता है ना कि वादी, प्रतिवादी, वादी नहीं होता है, वादी, याद रखिएगा, ए वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से पूछी जा रही है। द्वंद्व किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? द्वंद्व बताना फटाफट। 88 क्वेश्चन। द्वंद्व किस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा द्वंद्व, गलत हो गया, द्वंद्व गलत हो गया, द्वंद्व। सी और डी में से कौन बताओ फटाफट। 88 का दोस्तों सी करेक्ट है, द्वंद्व इस तरीके से लिखा जाता है, सी वाला करेक्ट है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्सव दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? 89 क्वेश्चन में उत्सव पूछा गया आप सभी से, उत्सव बताओ। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है उत्सव, गलत हो गया। उत्सव लिखा है, ये भी गलत हो गया। 89 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उत्सव, ये उत्सव नहीं उत्सव कर दिया इसने, उत्सव, यहाँ पर बी वाला ही करेक्ट है, याद रखना है। निर्देशन या फिर निदर्शन क्या होता है? 90 क्वेश्चन। निर्देशन होता है फिर निदर्शन होता है, बताना फटाफट क्या होता है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। 90 क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करें फटाफट। निदर्शन होता है, याद रखिएगा, बी वाला करेक्ट है। निदर्शन ये ठीक ठाक लिखा है, ठीक ना। 90 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ज्येष्ठ दोस्तों बताना है आप सभी को, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ किस तरीके से लिखा जाता है? जेठ होता है कि ज्येष्ठ होता है, बताने फटाफट। 91 का दोस्तों क्या करेक्ट है? ज्येष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो इसका। अंतर्धान किस तरीके से लिखा जाता है? बहुत बार अभी मैंने कराया है, दो तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अंतर्धान ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, बी राइट है, याद रखिएगा, अंतर्धान। अधर्म कैसे लिखा जाता है? अधर्म 93 क्वेश्चन, अधर्म किस तरीके से लिखा जाता है? अधर्म, अधर्म तो सिंपल सी बात है ना, सी वाला है, सी वाला सही, अधर्म इसी तरीके से लिखा जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिएगा, अनुक्रम बताओ। अच्छा ये बताओ, अच्छा कौन बता पाएगा? अनुक्रम फंसोगे आप सभी लोग, जैसे होशियार बच्चे हो आप लोग, कर लोगे मुझे पता है। अनुक्रम बी वाला ही करेक्ट है, याद रखिए, अनुक्रम बी करेक्ट है, इसी तरीके से लिखा जाए। ये तो लिखा अनुकर्म, ये भी अनुकर्म लिखा है, ये अनुक्रम लिखा है, अनुक्रम होता है, ये अनुक्रम है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से फिर। ऋषि बताओ। अच्छा फिर ऋषि, ऋषि भी तो कर लोगे ना आप लोग, ऋषि भी तो कर लोगे आप लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सभी लोग, कर लोगे ऋषि, मुझे पता है। ऋषि देखिए बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ऋषि। ये ऋषि लिखा गलत है, ये ऋषि लिखा गलत है, ऋषि लिखा गलत है, ऋषि होता है, ऋषि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। दीर्घायु किस तरीके से लिखते हैं? अच्छा बताओ, दीर्घायु 96 क्वेश्चन। दीर्घायु, दीर्घायु लिखा गलत है, दीर्घायु लिखा गलत है, दीर्घायु लिखा गलत, दीर्घायु ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, याद रखिए, इसमें फंसे हो गए। चलिए श्रृंगार आ चुका है, आप सभी को भी बताना है श्रृंगार वाले सारे क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं श्रृंगार वाले में, क्या ए बी सी या फिर डी? फंसोगे आप लोग। अध्येता किस तरीके से लिखते हैं? अध्येता, अध्येता किस तरीके से लिखते हैं? अध्येता ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, अध्येता राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला एक करेक्ट है, याद रखिए। अध्येता लिखा है, गलत,
अध्येता लिखा गलत है, अध्येता होता है, अध्यात्म लिखा, ये भी गलत है। ओहो, कितनी बार रिपीट हो करेगा क्वेश्चन है, थक गए हम तो इसको पढ़ाते पढ़ाते। कवित्री कवित्री कवित्री, कवि 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 गलत, कवियत कवित्री, सी करेक्ट। 100 क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र वाला है, क्वेश्चन बताना है। नक्षत्र शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। नक्षत्र छा छत्री, ये वाली बनेगी छा छत्री वाली, ना कि छा छाता वाली, गलत हो गया। छा छाता गलत हो गया। नक्षत्र ये भी गलत है, नक्षत्र इस तरीके से लास्ट में त्रा त्रिशूल बनेगा, याद रखना है। बी करेक्ट है, याद रखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें या फिर चुने। सही वर्तनी इसमें से दोस्तों चुनना है आप सभी को। शारीरिक होता है या फिर शारीरिक होता है? बताइए फटाफट क्या होता है, बताइए फटाफट क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो प्लीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल है, ये सा सवाल वाली सा नहीं बनेगी। चलो मैं दो दो ऑप्शन दे दूंगा आप सभी को। ये दोनों हटा दो, ए और डी हटा दो, इसमें बताओ शारीरिक होता है या फिर शारीरिक होता है? ए या फिर सॉरी बी या फिर सी? बी सी में से कोई एक है, कमेंट करो कि 101 का सर ये वाला है, बी है या फिर सी है। 102 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से अधिशासी किस तरीके से लिखते हैं, पूछा गया आपसे। अधिशासी किस तरीके से लिखते हैं? 102 क्वेश्चन। ठीक है तो 102 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए। अधिशासी इसी तरीके से लिखा जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। सा सवाल बनेगी लास्ट में, याद रखिए अधिशासी। सा सवाल इसमें नहीं, सा षटकोण है इसमें, इसमें सा सवाल नहीं, सा सीटी है। करेक्ट आंसर दोस्तों 102 का ऑप्शन नंबर ए है। सन्यासी फिर से रिपीट हो गया, ए ही करेक्ट है, याद रखिए। सन्यासी को क्या बताना, ए ही करेक्ट है, बहुत बार बता चुके। व्यवहारिक बताइए, व्यावहारिक होता है या फिर व्यवहारिक होता है? 104 क्वेश्चन को बताना है आप सभी को। व्यावहारिक होता है, याद रखिए। व्यावहारिक होता है, करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिए। व्यवहारिक होता है गलत, व्यवहारिक होता है गलत, व्यवहारिक होता है ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला ही है। 105 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बना है। देखिए अतिशयुक्त किस तरीके से लिखते हैं? अतिशयोक्त होता है फिर अतिशयुक्त होता है? बताना है फटाफट, 105 क्वेश्चन को बताना है फटाफट, बताइएगा फटाफट क्या क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है? 105 क्वेश्चन में दोस्तों डी करेक्ट है, अतिशयोक्ति। देखिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम ज़्यादा खींच रहा हूँ मैं, ठीक ना, तो कम समय में निपटाना चाहता हूँ। 176 क्वेश्चन है इसमें टोटल। अतिशयोक्त होता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। लगभग में यहाँ पर 7 मिनट का 1 घंटे का टाइम लगा जा रहा है, तो यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। 70 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लगभग 40 मिनट में निपटाने वाले हैं, 35 से 40 मिनट में निपटाने वाले हैं, 40 मिनट में समझ लो। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, मैनेज करिए। 106 क्वेश्चन। चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है, तो स्वाति किस तरीके से लिखा जाता है? 106 क्वेश्चन। 106 का सी करेक्ट है, स्वाति होती ना कि स्वाति, स्वाति होता है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर अन्यान्याश्रित होता है या विश्रित होता है? बताइए फटाफट, इसमें से कौन सा शुद्ध है? इसमें से पूछा गया आप सभी से। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है, बताइए फटाफट यहाँ पर किस कौन सा शुद्ध है? 107 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित होता है, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिलहाल बी राइट है। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा। 108 क्वेश्चन बताइए फटाफट, सहस्त्र किस तरीके से लिखा जाता है? 108 का सी करेक्ट है, सहस्त्र इसी तरीके से लिखते हैं, सहस्त्र लिखा है और यहाँ पर सहस्त्र लिखा गलत है। सहस्त्र दोस्तों बी और सी दोनों सेम टू सेम है, बी और सी दोनों ही राइट है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता किस तरीके से लिखते हैं? 109 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, रचयिता, छोटी की मात्रा लगेगी, रचयिता ना कि रचयिता। यहाँ पर लिखा रचयिता, रचयिता लिखा है, राचयिता लिखा है, गलत है। करेक्ट आंसर दोस्तों ए वाला है। देखिए उपरयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो ऊपर लिखित उपरयुक्त किस तरीके से लिखा जाता है? उपरोक्त होता है या फिर उपरयुक्त होता है? 110 का दोस्तों सी करेक्ट है, उपरयुक्त होता है, याद रखिए ऐसे, उपरयुक्त, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे होता है उपरयुक्त, सी वाला करेक्ट है, याद रखिए।
मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखा कैसे लिखा जाता है, परामुखापेक्षी बताना है। 111 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। परमुखापेक्षी होता है, ना कि परामुखा, ठीक है ना। परमुखापेक्षी सी करेक्ट है, याद रखना है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा किस तरीके से लिखा जाता है, ये पूछा गया आपसे। वैसे सिंपल सी बात यही पूछ लिया कि उत्प्रेक्षा शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। 112 का सी करेक्ट है, उत्प्रेक्षा होती है। सी करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखना है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, उत्प्रेक्षा। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। 113 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दौर्बल्य किस तरीके से लिखा। 113 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। दौर्बल्य, दौर्बल्य करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा। तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है बताना फटाफट। संगीतज्ञ 114 क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। संगीतज्ञ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, याद रखना। संगीतज्ञ लिखा गलत है, संगीतज्ञ लिखा गलत है, संगीतज्ञ लिखा गलत है। करेक्ट आंसर है संगीतज्ञ। लास्ट में ज्ञानी बनेगी, पूरी फुल वाली बनेगी, याद रखिएगा। 115 क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है दोस्तों। तो वजीफा किस तरीके से लिखा जाता है बताना है फटाफट। सूत्र रूप कौन सा है वजीफा का। 115 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, वजीफा, याद रखना है। करेक्ट आंसर आ रहा है सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखोगे गलत लिखा। संदर्भ किस तरीके से लिखा जाएगा यही इसमें पूछ लिया गया है। 116 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। संदर्भ इसी तरीके से लिखा जाएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं तो थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है ना। संदर्भ देखिए ध्यान से इसी तरीके से लिखा जाता है। करेक्ट आंसर है सी वाला। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रभाव भारतेंदु से ही होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रभाव भारतेंदु से ही होता है। तो यहाँ पर प्रादुर्भाव, ये क्या है इसमें ऑप्शन कुछ इरर है ना। 117 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उत्तुंग किस तरीके से लिखा जाएगा। 118 का दोस्तों सी करेक्ट है, उत्तुंग। राइट आंसर दोस्तों जा रहा है सी के साथ, उत्तुंग इस तरीके से लिखा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा से प्रतिकूल है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा से प्रतिकूल है। तो 119 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फटाफट। अनुसंधान किस तरीके से लिखा जाता है। डी करेक्ट है, अनुसंधान। ध्यान से देखिएगा, डी वाला मैच कर जाएगा। राइट आंसर दोस्तों डी करेक्ट है। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे दोस्तों। तो यहाँ पर भाग लेने के लिए दोस्तों अधिवेशन को क्या बोलते हैं। 120 करेक्ट आंसर क्या है, शुद्ध। अधिवेशन दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, अधिवेशन, साथ सवाल बना दी जो कि होना चाहिए साथ सीटी वाले, ठीक है ना। सी करेक्ट है। 121 क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। 121 का करेक्ट आंसर क्या है इसका। 121 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। मंत्रिमंडल देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी करेक्ट है, मंत्रिमंडल, याद रखना है। करेक्ट आंसर इसी तरीके से लिखा जाता है, मंत्रिमंडल, ना कि मंत्री। यहाँ पे क्या लिखा है, मंत्री लिखा, गलत हो गया, मंत्रिमंडल होता है। 121 का करेक्ट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पर भी मंत्री मंडल लिखा जो कि गलत है। ऐसे डा आधी डा ऐसे बनेगी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ किस तरीके से लिखा जाता है, अनभिज्ञ लिखा है जो कि गलत है इसमें। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। 122 का करेक्ट है डी वाला, अनभिज्ञ। तो इसकी ध्यान से पर डी वाला करेक्ट है, अनभिज्ञ। क्या करेक्ट है, अनभिज्ञ होता है। यहाँ पर क्या लिखा, अनिभिज्ञ लिखा जो कि गलत है। 123 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 123 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, स्वतंत्र इस तरीके से लिखा जाता है।
याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो यहाँ पर पुनरुत्थान किस तरीके से लिखा जाएगा, 124 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। पुनरुत्थान ऑप्शन नंबर बी राइट है, याद रखिएगा, पुनरुत्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन माना है। उसके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो अंतरस्थली का शुद्ध रूप पूछा गया, इसमें से क्या हो जाएगा, 125 क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए। अंतरस्थली दोस्तों इस तरीके से ही लिखा जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, अंतरस्थली राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 126 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता का दोस्तों यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध वर्तनी पूछी गई। 126 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रतिद्वंद्विता। दोस्तों राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रतिद्वंद्विता इसी तरीके से लिखा जाता है। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। 127 क्वेश्चन, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। नायिका उत्ग्रीव होकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव का दोस्तों शुद्ध रूप पूछा गया, उत्ग्रीव किस तरीके से लिखा जाएगा। 127 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, उद्ग्रीव। उद्ग्रीव लिखा जाता है, याद रखिएगा, बी करेक्ट है। 128 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। उच्च खलता, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आ चुका है। उच्च खलता किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खलता आती है। 128 क्वेश्चन का ए करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ए और सी दोनों ही राइट है। उच्च खलता, ए और सी दोनों ही करेक्ट है, दोनों सेम लिखें, याद रखिए। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट किस तरीके से लिखा जाता है, 129 का करेक्ट है ए। संश्लिष्ट इसी तरीके से लिखा जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ए करेक्ट है। संश्लिष्ट इसी तरीके से लिखा जाता है। 130 क्वेश्चन देखिएगा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित होती रहती है। मंदाकिनी की धारा अजस्र रूप से प्रभावित होती रहती है। तो अजस्र किस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप क्या है, अजस्त्र, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सी राइट है, याद रखिए, सही उत्तर था सी। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य किस तरीके से लिखा जाता है, 131 का करेक्ट है दोस्तों बी, महात्म्य। यहाँ पर लिखा है महात्म्य, जबकि होता है महात्म्य। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है, सॉरी बी वाला है, याद रखिएगा। 132 क्वेश्चन देखिएगा। एक ही वर्तनी शुद्ध है, अनानास या फिर खिवया या फिर न्यौछावर या फिर निरपेक्ष, किस तरीके से कौन सी शुद्ध है पूछा गया आप सभी से। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट है। अनानास दूसरे ठीक ठाक लिखा है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 133 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक ही वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी इसमें से दोस्तों पूछी गई है, बताइए फटाफट यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 133 का दोस्तों डी करेक्ट है। पर्यवसान दोस्तों सी सही लिखा है, पर्यवसान दोस्तों सही लिखा गया है, डी करेक्ट 133 का। एक ही वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। उन्नयन किस तरीके से लिखा जाता है, 134 क्वेश्चन, उन्नयन किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, उन्नयन। यहाँ पर डी भी तो सेम टू सेम लिखा है ना, बी और डी दोनों ही सेम है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर इसके, याद रखिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, सॉरी डी और बी के साथ। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 क्वेश्चन। एक ही वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों क्या है, आविष्कार, निशब्द, जमाता, देवारसी। 135 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार, याद रखिएगा, इस शुद्ध वर्तनी है, इसमें से याद रखना है दोस्तों, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। 136 क्वेश्चन देखिएगा। एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें राजमहल, कोमलांगिनी, अच्छौहड़ी या फिर निरोग।
136 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है डी के साथ। अछौहिड़ी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, अछौहिड़ी डी करेक्ट है, याद रखिए। 137 क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। रचयिता दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, अभी मैंने एक बार करा चुका हूँ इसको, इस क्वेश्चन को। रचयिता होता है, ना कि रची। रची लिखा है, रची लिखा है, रचयी ई बनी, छोटी ई बनी, सॉरी बड़ी ई बनी, ये भी गलत है। रचयिता दोस्तों इसी तरीके से लिखा जाएगा, याद रखिए। विश्लेषण, ज्योत्सना, अनाधिकार, प्रदर्शनी, कौन सी इसमें दोस्तों अशुद्ध है, इसमें से पूछा गया। 3 इसमें से शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, अशुद्ध कोई चुनना है। ज्योत्सना ठीक ठाक लिखा है, अनाधिकार ठीक ठाक लिखा है यहाँ पर दोस्तों, प्रदर्शनी भी ठीक ठाक लिखा है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें विश्लेषण गलत लिखा है, ठीक है ना, विश्लेषण यहाँ पर गलत लिखा है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, याद रखिएगा। विश्लेषण मुझे यहाँ पर गलत तो कुछ लग नहीं रहा, इसमें क्या गलत है यार। विश्लेषण आपसे लोग कमेंट करो इसमें सही या फिर गलत है ये। 138 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से बताइए फटाफट। मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार। 139 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। पुरस्कार अभी मैंने कराया था, इसी तरीके से लिखा जाता है, सा षटकोण नहीं बनती, याद रखिए। पुरस्कार ऐसे ही, पुरस आदि सा पुरस्कार, इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। 140 क्वेश्चन पूछिए जा रहा है यहाँ पर, क्या एक अशुद्ध है, अशुद्ध कोई चुनना है। पाश्चात, अनधिकार, भगवान, जहरवी, जहरवी। 140 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पश्चात भी ठीक ठाक लिखा, अनधिकार भी ठीक ठाक लिखा, भगवान भी ठीक ठाक लिखा, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ये इसमें क्या अशुद्ध है, जहरवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 141 से 145 सेम टू सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प की वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन करिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। रासायनिक अभी तो मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा है रस, रासाय गलत है, रसाय गलत है, रासायनिक होता है। करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला है। 141 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 142 क्वेश्चन, सॉरी 152 क्वेश्चन, हाँ 142 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 142 क्वेश्चन क्या, अष्ट किस तरीके से लिखा जाता है। 142 क्वेश्चन में अष्ट किस तरीके से लिखा जाता है। अष्ट देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर डी करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। अष्ट इसी तरीके से लिखा जाता है। 143 क्वेश्चन क्या बना है, कौतूहल या फिर कौतूहल किस तरीके से, क्या इसमें शुद्ध है पूछा गया। 4 विकल्प दिए गए, इसमें से शुद्ध पूछा गया है। 143 का करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कौतूहल होता है, याद रखना है, बी करेक्ट है। 144 क्वेश्चन देखिए, त्रिदोष अभी मैंने बताया था, त्रिदोष किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। त्रिदोष किस तरीके से लिखा जाता है, त्रिदोष सा षटकोण बनती लास्ट में, डी वाला ही में बनी है, डी वाला करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 145 क्वेश्चन, पृथ्वी दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, पृथ्वी, बी करेक्ट है। पृथ्वी तो साफ साफ दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, यही ठीक इसमें सही तरीका शुद्ध रूप लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है। औद्योगिक अभी मैंने कराया था, औद्योगिक किस तरीके से लिखा जाता है। 146 क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 147 क्वेश्चन, रामायण होती या फिर रामायण होती, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। 147 का दोस्तों रामायण होती है, रामायण ये करेक्ट है, याद रखिए, ना कि रामायण, ये इसमें से गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 147 के बाद 148, घनिष्ठ होता है या फिर घनिष्ठ होता है। ये क्वेश्चन आप सभी को फंसाउदार क्वेश्चन है, सारे हैं लास्ट वाले, घनिष्ठ होता है या फिर घनिष्ठ होता है, तो घनिष्ठ होता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। 149 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर रेखांकित करने यानी अंडरलाइन वाला जो शब्द है, इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, शुद्ध कौन सा, अध्ययन किस तरीके से लिखा जाता है। 149 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, अध्ययन देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा जाता है, ठीक है ना, अध्ययन। मगर यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है ये ठीक ठाक लिखा है, शुद्ध ही लिखा है, याद रखिए, अध्ययन इस शुद्ध लिखा है, वही शुद्ध इसमें लिख दिया गया है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना, इसमें से सर्वोत्तम शुद्ध क्या, संसारिक शुद्ध, कीर्ति या फिर सच्चिदानंद। 150 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है,
सर्वोत्तम नहीं, शुद्ध है यहाँ पर, शुद्ध पूछा गया, शुद्ध सच्चिदानंद, सी करेक्ट है, याद रखिए। शब्द, शुद्ध शब्द चुनिए इसमें से। 151 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बेबुनियाद गलत लिखा है, चौपाया गलत लिखा है, गंगा जल गलत लिखा है, बड़ा सा ये ठीक लिखा है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है सी दोस्तों। शमशान किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, शुद्ध शब्द पूछा गया इसमें से आप सभी से, शमशान। 152 क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, श्मशान होता है, याद रखिए। आदि सा सा सीटी वाली बनती है, आदि सा, फिर माँ, फिर पूरी सा सीटी वाली सा, फिर आगडंडा पिन्ना, शमशान इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ये देखो लिखा हुआ है, तो इसी की शुद्ध वर्तनी इसमें से पूछी गई। श्रुति लिपि, श्रुति लिपि होता है फिर श्रुति लिपि होता है, क्या होता है। 153 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, ये भी तो ठीक ही लिखा है ना, शुद्ध ही लिखा है। चलिए करेक्ट आंसर है सी। दुष्चरित्र व्यक्ति, भम्मू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र किस तरीके से लिखा जाता है, 154 का सी करेक्ट है। दुष्चरित्र दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये देखिए दोस्तों, जो शुद्ध बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है ना, ये शुद्ध, ये टाइपिंग में जिससे टाइप करवाया ना, तो उसमें गलती कर दी उसने, तो उसमें गलती कर दी, सेम टू सेम वैसे ही कर दिया, ठीक, जैसे ये है आंसर वैसे ही कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये आप लोग ध्यान से, मगर इसको ध्यान से देख लिया करो, ये शुद्ध है ये, और ये तीनों अशुद्ध है, याद रखिए, ये चीज़ आप सबको ध्यान से देखनी है। शुद्ध शब्द छांटिए इसमें से। अभ्यस्त दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, अभ्यस्त। 155 क्वेश्चन बताइएगा। अभ्यस्त ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ना कि अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, ता तकलीफ बनेगी लास्ट में। ये यहाँ पे अभियस्त या फिर अभियस्त। 156 क्वेश्चन देखिएगा। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को चुनिए। ये रेखांकित शब्द करें, बताइए फटाफट। महात्म्य किस तरीके से लिखा जाता है। 156 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, महात्म्य। ये देखिए इसमें ठीक ठाक लिखा है, ये देखिए इसमें से क्या, ये इरर है, देखिए ध्यान से, ये इरर है, ये ठीक लिखा है। करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिएगा। आधी ताल बनेगी, आप पूरी ताल बना दी इसमें, महात्म्य। उच्च खलता, देखिए फिर से आ चुका। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी उच्च खलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। 157 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, उच्च खलता। करेक्ट आंसर है सी वाला, और यहाँ पर डी वाला भी करेक्ट आंसर जा रहा है। 158 क्वेश्चन बताइएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों इसमें से कौन सी है, सच्चिदानंद। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। 158 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, सी करेक्ट है, सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन। वाक्य में अशुद्ध भाग यानी त्रुटि भाग का चयन करिएगा। यदि कोई त्रुटि नहीं तो भाग डी वाले को चुनना है। धनवान को व्यर्थ, बी में क्या है, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं। 159 का दोस्तों बी करेक्ट है। जब यहाँ पर धनवान को व्यर्थ बोल दिया तो बेकार में क्यों बोल रहे हो, व्यर्थ या बेकार एक ही बात है ना, दो बार यूज क्यों कर रहे हो। तो बी वाला इसमें करेक्ट है, याद रखिएगा, यही इसमें एरर है। अरे यार ये तो बार बार आ गया, कब आप सभी कोई बताना है। 160 क्वेश्चन बताओ कब एक वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है। 161 क्वेश्चन सी करेक्ट है, प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रतिनिधि। ध्यान से देखिए, निधि नहीं होता है, निधि लिखा गलत है, ये भी निधि लिखा गलत है, प्रतिनिधि लिखा, बड़ी का मतलब लगे धाम में गलत है। प्रतिनिधि सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। 162 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। श्रृंगार दोस्तों इसी तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध है, याद रखिएगा। मातृभूमि, अवुन्नति, मुश्किल, से भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर शुद्ध है श्रृंगार। अशुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा। अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है। 163 क्वेश्चन बताइए फटाफट, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। 163 का दोस्तों सांसारिक, ये क्या है इसमें,
संसारिक होती ना कि सांसारिक, यही इसमें क्या है, अशुद्ध है, याद रखिएगा। सी करेक्ट है, याद रखिए। हस्तक्षेप ठीक लिखा, शून्य ठीक लिखा, साधु ठीक लिखा। शुद्ध वर्तनी अंतर्राष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है? 164 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय, ए करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान से देखिएगा, ए करेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय। और इसमें सी वाला भी तो करेक्ट आंसर जा रहा है, उसी तरीके से लिखा है ना अंतर्राष्ट्रीय। इसमें डी वाला भी करेक्ट आंसर उसी जा रहा है, वैसे वही से लिखा हुआ है। ए सी और डी तीनों सेम है ना, चलिए तीनों सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कवियत्री, ये तो गलत लिखा, क्या इसमें शुद्ध पूछा गया है? उपरोक्ता गलत लिखा। उज्ज्वल देखिए ध्यान से, उज्ज्वल ठीक ठाक लिखा है, ठीक है, यही सी का याद रखिए। सी करेक्ट है, 165 का सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर लिखित दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट है, करा चुका हूँ, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी ऊपर लिखित डी करेक्ट है, 166 का डी राइट। 167 क्वेश्चन देखिएगा, अनधिकार मैथिली वाहिनी या फिर कवियत्री। 167 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अनधिकार। ये ठीक ठाक लिखा है, याद रखिए, शुद्ध लिखा है। तृतीय द्विज पत्रावली वापिस, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सभी को लगेंगे कि यहाँ पर ये सर इसका ये होना चाहिए था, उसका वो होना चाहिए था, मगर वो सही है। आप लोग यहाँ पर अपने जो भाषा लैंग्वेज होती है वैसे ही बोलते हो, मगर यहाँ पर क्या होता है, किताबी भाषा आप लोग एक बार सही से पढ़ोगे तो उसमें कुछ और ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को लगेगा कि सर ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि श्रृंगार जैसे था, और भी थे, ऊपर लिखित था, मैथिली था, ठीक है ना, कवित्री था, तो आप को पढ़ने में लगेंगे शुद्ध है, मगर शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। ध्यान रखना आप सभी लोग। शुद्ध शब्द पूछा गया है 168 क्वेश्चन। द्वितीय किस तरीके से लिखा जाता है? द्वितीय द्विज पत्रावली वापिस, बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है? 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, शुद्ध ही को चुनना है। ए करेक्ट है, द्वितीय ठीक ठाक लिखा है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिर से क्वेश्चन आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है? 169 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ पर और सब ठीक ठाक है, यही वाला इसमें से क्या था, बी अशुद्ध था, और सभी अशुद्ध थे। शुद्ध इसमें से पूछा गया ब्राह्मण किस तरीके से लिखा जाता है? 170 का डी करेक्ट है, ब्राह्मण डी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 171 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पर्याप्त, व्यावहारिक, आरोग्य, सन्यासी। 171 का करेक्ट है सी, आरोग्य। यहाँ पर क्या है, शुद्ध लिखा है, याद रखिएगा, आरोग्य। 172 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा नहीं पूछा गया है? 3 यहाँ पर शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, अशुद्ध को ही चुनना है। महात्म्य गलत लिखा, महात्मा होता है ना कि महात्म्य, ये शुद्ध नहीं, वो सभी शुद्ध हैं। वाल्मीकि, मुमूर्ष, त्रैवार्षिक, ये सभी ठीक है। अंत्योक्त, कवियत्री, पक्षीगण या फिर अनुस्रहित, कौन सा इसमें से शुद्ध है? 173 क्वेश्चन, 173 का दोस्तों करेक्ट है डी, पक्षीगण इसमें से क्या है, शुद्ध है। कवियत्री होता है ना कि कवि, गलत है। अंत्योक्ति गलत है, अनुस्रहित गलत है, अनुस्रहित होता है। पुरस्कार, सामर्थ्य, वाजी या फिर पूज्य। 174 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, सामर्थ्य ठीक ठाक लिखा, याद रखिएगा। इसमें से क्या अशुद्ध है, सामर्थ्य, और तीनों अशुद्ध हैं। 175 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसमें से क्या पूछा गया, शुद्ध पूछा गया। 175 का दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थना, दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध है, याद रखिए, अभ्यर्थना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 176 क्वेश्चन दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, तो उनके लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी लोग यहाँ पर बेस्ट आप सभी लोग अपना अपना एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम पास करिएगा, क्वालिफाइड होइएगा आप सभी लोगों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन्स दोस्तों। और एक बात और बोलना चाहता हूँ आप सभी को, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के आंसर के साथ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम आप सभी जरूर ज्वाइन करिएगा, 10 तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, आगे 10 बना 10 तक अकेडमी, इसी तरीके से मिलेगा, रेड कलर का लोगो मिलेगा, आप सभी वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो 176 में प्रतिस्पर्धा दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? 176 का दोस्तों बी करेक्ट है, प्रतिस्पर्धा ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट है, याद रखिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छे और इम्पॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगा है, जो कि ठीक ठाक है टाइम। चलिए।